सभी का स्वागत अभिनंदन हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो अपने होने वाला है राजस्थान ज्योग्राफी में। एक आपका टॉपिक आता है जनजातियों के बारे में। राजस्थान की जितनी भी जनजातियां हैं जैसे भील जनजाति, मीणा जनजाति, सहरिया, डामोर, जो भी राजस्थान की जितनी भी जनजातियां हैं उन संपूर्ण जनजातियों से संबंधित आज तक राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जनजातीय टॉपिक से संबंधित जनजातियों की जो टॉपिक है इनसे संबंधित जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है दोस्तों। अगर ये अपने चैनल अगर आप पहली बार आए तो चैनल पर तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। एक लाइक और एक सब्सक्राइब का आप है जो हमारे लिए ज़रूर कर लेना। हम इतनी मेहनत से वीडियो है वो बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है। किस, देखो यहाँ पर पूछा है कि भील जनजाति में पेय पदार्थ का मतलब होता है पीने योग्य, है ना, ऐसा पदार्थ जो पिया जाता है ना, यानी जो हम पीते हैं जैसे पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, दही पीते हैं, उसी प्रकार वो किस वृक्ष या पौधे का वो अधिक महत्व है। यह दोस्तों देख सकते हैं वीडियो, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्राम विकास अधिकारी 28 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। वो हर बार दोस्तों क्वेश्चन है वो जो पिछले साल में चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हर बार एग्जाम में वो रिपीट होते हैं। 80 से 85% अगर बात करें तो हर बार जो जो पिछले साल के जो क्वेश्चन होते हैं वही है जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और अगर आपने किसी टॉपर्स का अगर आपने इंटरव्यू देखा है तो उसमें वही कहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको जरूर पढ़ने होंगे, हर बार है वो वही कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महुआ। अब देखिए महुआ से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन है वो बनते हैं। महुआ महुआ अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि महुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है तो देखिए महुआ का वैज्ञानिक नाम मधु मधु का लोगोफोलिया है। क्या नाम है दोस्तों? मधु का लोगोफोलिया है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष कौन सा है तो आपको लिखना महुआ। महुआ कहाँ पर पाया जाता है तो देख सकते हैं राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिले कौन कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, सिरोही जिलों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आदिवासियों का सबसे प्रिय वृक्ष कौन सा है तो आपको लिखना है महुआ वृक्ष। ठीक है। महुआ वृक्ष में विशेषताएं देखिए, महुआ वृक्ष जो है इससे देसी शराब बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है दोस्तों? देसी शराब बनाई जाती है, जिसको दारू कहते हैं, वो बनाई जाती हैं। और इस वृक्ष के फूल और फल है वो खाए जाते हैं, यानी जो महुआ वृक्ष है इनके जो फल और फूल है वो लोगों के द्वारा खाया जाता है और इनके जो फल होते हैं वो लोगों के द्वारा खाए जाते हैं। और फूल यानी जो महुआ वृक्ष है इनके जो फूल होते हैं उनसे वो तेल निकाला जाता है। आप देख सकते हैं इनका तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है? ये भी देख सकते हैं वीडियो में, यानी ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ था ग्राम सेवक का 2021 27 सितंबर सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है तो राजस्थान में दोस्तों हम अगर बात करें तो ड से डामोर है ना, ड से डामोर, ड से डूंगरपुर, आपको ध्यान में रखना, ड से डामोर, ड से डूंगरपुर। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा आप में वहां पर है वो पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में। डामोर जनजाति अगर यहाँ पर हम अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डामोर डूंगरपुर डूंगरपुर में एक तहसील आती है सीमलवाड़ा, पंचायत समिति एवं बांसवाड़ा के गुजरात सीमा से लगे इलाकों में निवास करती है। कौन सी जनजाति? डामोर जनजाति। डामोर जनजाति का जो मुखिया होता है दोस्तों, मुखिया ना, तो मुखिया जो डामोर जनजाति का होता है वो मुखी कहलाता है। और गांव की सबसे जो छोटी जो इकाई होती है ना, डामोर जनजाति के जो गांव की सबसे छोटी जो इकाई होती है उनको फलक होती है। विवाह के आधार पर अगर बात करें, विवाह का आधार है वो वधु मूल्य होता है, यानी जब विवाह होता है तो वो मूल्य चुकाया जाता है। जो वो पत्नी जो लाते हैं, जो वधु जो दुल्हन लाते हैं उनका लिए उनको मूल्य चुकाना पड़ता है। पुरुष भी स्त्री के समान गहने पहनते। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें स्त्रियों के समान, जब स्त्रियों के समान पुरुष भी गहने पहनते हैं तो डामोर जनजाति आपको ध्यान में रखना है। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय अगर बात करें दोस्तों कृषि है। यह क्वेश्चन अगर बात करें तो यह दोस्तों क्वेश्चन है वो पूछा गया था एग्जाम में, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। दीपावली के अवसर पर पशुओं की पूजा करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो दीपावली के अवसर पर या त्योहारों के अवसर पर पशुओं की पूजा करते हैं तो डामोर जनजाति करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। डामोर जनजाति के प्रमुख मेले अगर बात करें तो छेला बावजी का मेला जो पंचमहल गुजरात में लगता है, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला जो डूंगरपुर में लगता है। तो ये राजस्थान के जो डामोर जनजाति है उनके ये दो महत्वपूर्ण मेले हैं। अगला हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3, कु संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, जो कु शब्द है वो क्या है और ये किससे संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। देखिए
भील जनजाति के घरों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कु शब्द देख सकते हैं, क्या है कु शब्द, इसका अर्थ के बारे में आप यहाँ पर आप जान सकते हैं। ठीक है, देखिए कु टापरा भीलों के घरों को कहा जाता है। देखो कु क्या होता है, कु टापरा भीलों के घरों को कहा जाता है। राजस्थान की सबसे जो प्राचीन जनजाति वो कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, तो वो दोस्तों भील जनजाति हैं। ठीक है, राजस्थान में जनसंख्या दृष्टि से दूसरी सबसे जो प्राचीन, यहाँ पर देख सकते हैं जनसंख्या दृष्टि से दूसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछा जाए तो मीणा है। और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जो जनसंख्या की दृष्टि से जो जनजाति हैं वो आपकी भील जनजाति हैं। भीलों में अगर बात करें, फला जो शब्द होता है वो छोटा गांव का जो समूह होता है उनको कहते हैं। पाल का मतलब भील जनजाति के संदर्भ में होता है बड़ा घर। पाल का जो मुखिया होता है वो पालवी कहलाता है। तो ये भील जनजाति के कुछ शब्दावली हैं। वंशाव या तद्वी, गोत्र समूह भराड़ी, लोक देवी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टोटम जो होता है वो कुल देवता जो होते हैं भील जनजाति के, उनको ये टोटम कहते हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पाल किसे कहा जाता है। ये वीडियो 27 दिसंबर सेकंड शिफ्ट 2021 में क्वेश्चन पूछा था। पाल शब्द का अर्थ बताना है। तो देख सकते हैं पाल किसे कहते हैं, भीलों की जो बस्ती होती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, भीलों की बस्ती जिसको पाल कहते हैं। सहरिया जनजाति की बस्ती को सरहाना कहते हैं। गरासी जनजाति की बस्ती को फालिया कहते हैं। और जनजातियों की जो खेती होती है ना, उनको दजिया कहते हैं। ये एक छोड़कर 50 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दजिया और ची माता से संबंधित। ठीक है, तो भील जनजाति की जो खेती है वो दजिया कहलाती है। ची माता भील जनजाति के द्वारा वो की जाती है। हरा भावरी अगर बात करें, हरा भावरी और हरी भावरी एक ही होता है, जो गरासी जनजाति के द्वारा की जाने वाली एक प्रकार की खेती होती है। अगला हम बात कर सकते हैं राजस्थान की जनजाति है एक भील जनजाति में गांव का मुख्य क्या कहलाता है। ये पटवार 23 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो राजस्थान की भील जनजाति में गांव का जो मुखिया होता है दोस्तों उनको गमेती कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। भील जनजाति जो है भीलों के बड़े गांव को पाल कहते हैं। फला जो है वो भीलों का जो छोटा गांव का समूह होता है उनको फला कहते हैं। और बड़ा गांव होता है उनको पाल कहते हैं। भीलों के सभी गांवों का या सभी जो गांवों की जो पंचायत का जो मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। जैसे हमारे अगर बात करें जो पंचायत समिति का जो मुखिया होता है उसको भील जो जनजाति है वो गमेती कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में पालवी जो होता है वो भीलों का, अगर आपसे पूछा जाए भीलों के गांव का मुख्य को क्या कहते हैं तो पालवी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है। तो गमेती की अगर बात करें तो ये भील जनजाति से संबंधित होता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 3 मार्च 2019 को क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान की। ठीक है, और सबसे बड़ी कौन सी है, पहली सबसे बड़ी मीणा जनजाति है। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है तो भील है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे जो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो आपको मीणा लिखना, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील है। गमेती अगर बात करें तो भीलों का जो गांव का जो समूह का जो मुखिया होता है उनको गमेती कहते हैं। भीलों की सामाजिक पंचायत में इनके विवादों का निपटारा गमेती ही करता है। यानी जो समाज में जो कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह जो उनकी वाद विवाद होता है उनको ये गमेती है उनको निपटारा करता है। जिस प्रकार हमारे गाँव में वो सरपंच वगैरह करता है। ठीक है, पंच या सरपंच। पाल अगर बात करें, भीलों के जो बहुत से जो झोंपड़ों का जो समूह होता है या बड़ा गांव जो होता है उनको पाल कहते हैं। पाल का मुखिया अगर बात करें तो दोस्तों पाल भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में शहर या जनजाति का घनत्व अधिकतम है। आप देख सकते हैं ये दोस्तों क्लर्क ग्रेड सेकंड में पूछा है, जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किशनगंज। देख सकते हैं शहर या जनजाति के निवास के बारे में हम आपको छोटी सी जानकारी यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है तो आपको लिखना शहर या जनजाति है। तो आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो शहरी जनजाति की कुल आबादी अगर बात करें तो 1.11 लाख है। सर्वाधिक अगर बात करें तो ये शहरी जनजाति है वो 1.8 लाख है, वो जो रहती हैं वो शाहबाद किशनगंज तहसील में रहती हैं। आपको ये ध्यान में रखना है। जो कुछ जो शेष है वो कोटा और झालावाड़ यानी जो हाड़ौती वाला क्षेत्र उसमें ये पाई जाती हैं। वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानते हैं कौन, शहरी जनजाति है। और सीताबाड़ी मेला शहरी जनजाति का कुंभ कहलाता है। आपको ध्यान में रखना सीताबाड़ी का मेला शहरी जनजाति का कुंभ मेला कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? रीट 26 सितंबर 2021 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी हमने बताया सहरिया जनजाति आपको पता ही है, और ये व्याख्या अभी हमने पहले ही आपको बता दी है, वो सेम ही सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम? ये हेडमास्टर में प्रवेशिका संस्कृत शिक्षा 2021 में ये क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी में कौन सा 2 है, बांसवाड़ा बीकानेर। और बांसवाड़ा में सर्वाधिक है जनजाति है, ठीक है, और न्यूनतम अगर बात करें तो बीकानेर और नागौर में। आपको ये ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ी-सी व्याख्या जो आप आराम से इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, और यहाँ पर सही है जो कूट है वो आपको बताना है। एक साइड में अगर बात करें तो राजस्थान की जनजातियाँ दी हुई है, और एक उनके प्रमुख आवास क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर अगर बात करें तो हमें सबसे पहले कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है उसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहरिया जनजाति के बारे में। तो आपको पता है बारा और कोटा क्षेत्र में निवास करती है। बिल्कुल इन पहले में आपका 3 ऑप्शन, पहले में तीसरे का मतलब मैं आपको बताता, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले में आपका तीसरा तो ये आपका सी ऑप्शन राइट है। थोड़ा-सा आप इसको वीडियो को पॉज़ करके मिला देना आपको ज़रूर, ठीक है। डामोर आपको पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, और मीणा आपको पता ही है, और ये अपने जो जयपुर दौसा इसमें इसमें ये होगा, डामोर डूंगरपुर में इसमें हो जाएगा, सहरिया बारा कोटा में हो जाएगा, गरासिया अपने उदयपुर क्षेत्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? केंद्रित का मतलब है सर्वाधिक रहती है। तो अभी हमने पहले ही बता रखा, सहरिया जनजाति है जो अपने राजस्थान के जो 12 जिला है वहाँ पर रहती है। 1.11 लाख उनकी जनगणना 2011 के अनुसार है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या अगर बात करें तो ये जो रहती है, जो सहरिया वो 12 में रहती है, 1.8 लाख है। शाहबाद किशनगंज 2 तहसीलों में, और कुछ कोटा बूंदी में भी निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको सम्मिलित करना है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। थोड़ा सा इनको आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो ये आपको क्वेश्चन है जो सम्मिलित करना, ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है, आपको इस प्रकार इसको मिलान करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी आप देख लेना, ये देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा ये जो सम्मिलित नहीं है, ये जनजाति क्षेत्र दिए गए हैं। डामोर जनजाति डूंगरपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कथोड़ी जनजाति यहाँ पर शिमलवाड़ा लिखा हुआ है, गरासिया सिरोही उदयपुर रेबारी बारा में लिखा हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा इनकी पूरी व्याख्या वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए। ठीक है, डामोर जनजाति सर्वाधिक सीमलवाड़ा तहसील डूंगरपुर और बांसवाड़ा में रहती हैं। कथोड़ी जाडोल कोटड़ा सराड़ा उदयपुर में रहती हैं। गरासिया आबू तहसील में, पिंडवाड़ा सिरोही में, कोटड़ा उदयपुर में रहती हैं। रेबारी अगर बात करें जोधपुर संभाग में रहती हैं। जोधपुर संभाग में पाली आता है, सिरोही आता है, जालोर आता है, और रेबारी जो है वो बाड़मेर क्षेत्र में भी है वो रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? गांव का जो मुखिया होता है, ये वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, गांव का जो मुखिया होता है वहां पर भी हमने पीछे वो पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पंचायत का जो मुखिया होता है मीणा जाति में, ठीक है, पंचायत मुखिया मीणा जनजाति मुखी डामोर जनजाति का कहलाता है। गरासियों के घर को घेर कहा जाता है। गरासिया जनजाति के मुखिया को सहलोत कहा जाता है। क्या कहा था? सहलोत कहलाता है, जो कि ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, इसमें एक भी ऑप्शन राइट नहीं है। तो आप क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर होगा वो गरासिया जनजाति का मुखिया को सहलोत कहा जाता है। पटेल में अगर बात करें, कंजर जनजाति का मुखिया को पटेल कहते हैं। और तद्वी या वंशव गोत्र समूह का मुखिया वो भील जनजाति में होता है। भील जनजाति गोत्र का जो मुखिया वो तद्वी या वंशव कहलाता है। जो सहरिया जनजाति है, ठीक है, तो सहरोल का जो मुखिया होता है वो कोतवाल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 15, जनगणना 2021 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनसंख्या जनजाति की पूछी है? तो जनजाति वो कौन सी जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है? तो ये उदयपुर में सर्वाधिक जो जनजाति वो लोग रहते हैं, एसटी कैटेगरी के। 2021 जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.5% एसटी यानी अनुसूचित जाति है। एसटी में राजस्थान का जो है वो चौथा स्थान है, आप देख सकते हैं जनसंख्या में। ठीक है, सर्वाधिक जनजाति उदयपुर में 15.25 लाख है, और न्यूनतम बीकानेर में 7.7 हजार है, यानी 7,500 के करीबन है, 7,700 के करीबन है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत बांसवाड़ा 76.38 है, और न्यूनतम नागौर में, जो कि हमने पहले ही आपको बता रखा है, पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिलों में, हाँ सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका, मैंने थोड़ा ऊपर स्लाइड नहीं किया, ये देख सकते हैं एक बार ये क्वेश्चन आपको।
अगला क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले के अनुसार अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो ये दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका गंगानगर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 11 की जनगणना के अनुसार एससी यानी अनुसूचित जाति पूछा है, ठीक है। जनसंख्या अनुपात 17.8% है। सर्वाधिक एससी जनजाति जो सॉरी सर्वाधिक एससी जनसंख्या, एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति, जयपुर में है 10.3 लाख है। एससी प्रतिशत अगर पूछा जाए प्रतिशत में सर्वाधिक गंगानगर में है। न्यूनतम एससी जनसंख्या डूंगरपुर का 52,000 है। 80% न्यूनतम अगर बात करें तो डूंगरपुर में 3.76%। अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नागौर जिला, ए ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से हम करवाते हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पर है? तो भील है। पहले स्थान पर मीणा, दूसरे पर भील है, तीसरे पर ग्रासिया। ये लगभग ग्रासिया हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं कि जो आबादी वाला 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति जो है वो कौन सी है? भील है। इसमें पूछा है मीणा अगर बात करें तो यहाँ पर इतनी बताई उदयपुर, पहले उदयपुर में, दूसरा जयपुर, प्रतापगढ़। भील में अगर बात करें बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में, उदयपुर में। ग्रासिया अगर बात करें तो सिरोही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है। आरएस प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डूंगरपुर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला उदयपुर है। राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला बीकानेर है। राजस्थान में देश की कुल अनुसूचित जनजाति का 8.86% है, जो आपको ध्यान में रखना एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कहाँ पर किया जाना प्रस्तावित है? तो ये जोधपुर में किया जाना प्रस्तावित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस काफ़ी, और इसकी आप व्याख्या आराम से एक बार वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? फर्स्ट ग्रेड में ग्रुप सी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था 2020 में। इसका राइट आंसर होगा 13.5%। व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आम। और यहाँ पर व्याख्या दी गई है, और जो यहाँ पर आप व्याख्या आपको जरूर पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट वेरी वेरी क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में एक छोड़कर 50 बार ये क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। ग्राम विकास पटवार, चाहे राजस्थान की ऐसी कोई भी एग्जाम अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जिसमें यह क्वेश्चन है वो नहीं पूछा। तो सभी में ये क्वेश्चन पूछा। राइट आंसर होगा चीमाता। भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित जो कृषि होती है उसको ची माता कहते हैं। दजिया कृषि ऐसी कृषि होती है जो मैदानी भागों में की जाती है, वो भी भील जनजाति के द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बीजा व माला राजस्थान की किस जनजातियों की शाखा है? बीजा और माला राजस्थान की किस जनजातियां की किस जनजाति की जो शाखाएं हैं, इसकी ब्रांच है। तो सांसी जनजाति की बीजा और माला इसकी है, ठीक है। ये इनकी व्याख्या आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन नंबर ग्रामीण में अगर बात करें तो 16.9% है। नगरीय में अगर बात करें तो 3.2% इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति पूछा है। सर्वाधिक प्रतिशत वाली पूछी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीणा जनजाति, बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर जो उनकी व्याख्या दी गई है वो आपको जरूर पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और जो कि आपका कौन सा दोस्तों उदयपुर है। और व्याख्या आपको जरूर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, छठा स्थान है। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान भारत का छठा स्थान है। और राजस्थान में जनजाति अगर बात करें भील जनजाति, भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति 92.38 लाख यानी 13.5% राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटें अगर पूछा जाए एसटी की सीटें तो 25 सीटें हैं। 200 में से 25 सीटें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़, बकरी व ऊंटों का पालन पोषण व व्यवसाय करने वाली एक
विशेष जाति कौन सी है? तो यहाँ पर आपको पता है भेड़ बकरी, तो वो कौन सी दोस्तों? रेबारी जनजाति, डी ऑप्शन राइट है। रेबारी रायका रेबारी भेड़ जनजाति ऊँटों का पालन पोषण करते व्यवसाय करने वाली जाति है। रेबारी रेबारी रायका गोपालक देवासी नाम से जाना जाता है, ये इनके उपनाम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? ये ग्राम सेवक हॉस्टल वार्डन थर्ड जो 12/2016 को क्वेश्चन पूछा था, इन 18 दिसंबर 2016 को। छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना का मतलब इसका जो जो है तलाक देना इसका। ये थोड़ा सा शब्द से भी ये वो प्रतीक होता है कि तलाक देना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किसमें प्रचलित? उंदरिया पंथ। तो ये दोस्तों उंदरिया पंथ है वो अति वाम मार्गी पंथ है जो भीलों से संबंधित है और भील जनजाति में प्रचलित है। जयसमंद जिले उदयपुर के आसपास क्षेत्र में प्रचलित उंदरिया पंथ है। कर्नल जेम्सटोन ने भीलों को वन पुत्र कहा है, यह ध्यान में रखना। भीलों को कर्नल जेम्सटोन ने भीलों को वन पुत्र कहा है। और घोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा में लगता है। और बेणेश्वर मेला माघ में लगता है। माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। मोकड़ी महुआ से बनी शराब मोकड़ी कहलाती है। 1921 में मोतीलाल तेजावत ने मातृकुंडिया में एक ही आंदोलन चलाया था। ए से एक ही ए मो ए से एक ही म से मोतीलाल तेजावत, ये आपको ध्यान में रखना है। भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर इसका जो बी ये राइट होगा, महिलाओं के बारे में। और इनकी जो वस्त्र यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी सी आपको 3 लाइन आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? ये हमने पहले ही आपको बता रखा है। डामोर का मुख्य व्यवसाय अगर बात पूछा जाए जनजाति डामोर का, तो खेती बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पर इनकी व्याख्या आप देख लेना, जो कि मैंने आपको पहले भी आपको बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ने 2013 में क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीना। मीना नहीं है, मीणा जनजाति है। और यहाँ पर इनकी ये व्याख्या आप देख सकते हैं, मोरनी माड़ा मीना जनजाति से संबंधित है। मोर पक्षी के कारण मोरनी माड़ना का अंकन किया जाता है। जनजातियों में सर्वाधिक संख्या अगर पूछी जाए तो मीणा की है। आराध्य अगर बात करें इनके देवता गौतम में से, इनको भूरिया बाबा कहते हैं जो मीणा जनजाति से हैं। छेड़ा फाड़ना विवाह विच्छेद करना इसका ये मुख्य है इनका। छेड़ा फाड़ना कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो ये दोस्तों अपनी मीणा जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे किस जनजाति का दोस्तों ये रणघोष है? तो फायरे फायरे अगर बात करें, ये ऑप्शन भील जनजाति से संबंधित है। फायरे फायरे भीलों का रणघोष है। आपदा के समय तीर कमान लेकर एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। अटक गोत्र इनका, अटक जो गोत्र कहलाता है। टोटम कुल देवता है। पालवी गांव का है वो मुखिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित? दारी दारी संस्कार पूछा दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में क्वेश्चन पूछा है। दारी संस्कार राजस्थान की कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर होगा सहरिया जनजाति से संबंधित है। सहरिया राजस्थान की एकमात्र पीटीजी यानी आदिम जनजाति समूह में शामिल है। कुल आबादी अगर पूछा जाए 1.11 लाख है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेलरू संस्था जो किससे संबंधित है? हेलरू संस्था अगर पूछा जाए तो ये ग्रास्य जनजाति से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हेलरू ग्रास्य जनजाति की जो सहकारी संस्था है। हारी भावरी ग्रासियों की सामूहिक कृषि हारी भावरी कहलाती है। ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला जो सियावा का गौर मेला जो सिरोही में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किस जनजाति से संबंधित, सॉरी, आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार है वो किससे संबंधित है और कौन सी जनजाति से संबंधित है? कन्यादान से, विवाह से, जन्म से और मृत्यु से। यह दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसका जो राइट आंसर होगा वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ठीक है, और आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ये 39वां क्वेश्चन का राइट आंसर आप ज़रूर देना। और इसमें अगर बात करें लगभग 150 से अधिक हमने क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं, क्योंकि इनकी व्याख्या सहित अगर हम देखें तो लगभग 150 से भी हमने ऊपर है वो क्वेश्चन को अटेंड कर दिया है। तो दोस्तों अगला आपको किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए कमेंट ज़रूर कर देना। और इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट है वो ज़रूर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।